हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स इन 10। आज के सेशन में हम करंट अफेयर्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करेंगे विद इन 10 मिनट। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। तो मेरा नाम आदर्श कुमार हुआ एंड मैं आपको करंट अफेयर्स टीच करूंगा। एंड मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है ये 3 इयर्स का है एंड मैंने 1 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट को मेंटर कर रखा है एंड मैंने कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी क्लियर कर रखे हैं। आपको पहला काम क्या करना है, तो आप अपने गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड हमारे अनअकैडमी लर्निंग लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कीजिए और इंस्टॉल करने के बाद आपको फायदे क्या मिलेंगे, तो जितने भी हमारी ऑनलाइन क्लासेज आपको इस ऐप पे मिलेंगी वो सारे की सारी क्लासेज आप टाइम टू टाइम देख सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं इस लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, जिससे जितनी भी अपकमिंग क्लासेज होंगी उनका अपडेट आपको मिलता रहेगा। आपको अच्छे से पता है अनअकैडमी हमारा सब्सक्रिप्शन मॉडल पे वर्क करता है एंड आपके सामने कई सारे सब्सक्रिप्शन प्लान दिखाई दे रहे हैं, मीन्स 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ्स। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान के साथ जाओ, 12 मंथ्स एंड 24 मंथ्स के प्लान के साथ जाओ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट जॉब की जब आप प्रिपरेशन करते हो ना, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हो तो उस एग्जाम को क्रैक करने में आपको 1 से 2 साल तक का टाइम लग ही जाता है। 1 से 2 साल तक का टाइम आपको लग जाता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लास्ट के 2 सब्सक्रिप्शन को बाय करना, मीन्स 12 मंथ्स और 24 मंथ्स। क्योंकि देखो, जैसे एसएससी को ही ले लो तो एसएससी एग्जाम को क्रैक करने में आपको 1 से 1.5 साल तक का टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि एसएससी सबसे पहले प्री एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर मेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, फिर प्रिस्क्रिप्टिव, फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट आता है ना। तो वैसे तो अगर आप देख रहे हो तो 12 मंथ्स का जो कोर्स है ये 6000 का है, लेकिन जैसे ही आप मेरा ये रेफरल कोड AKUS नीचे दिखाई दे रहा होगा, AKUS का अगर यूज करते हो तो ये जो कोर्स है ये 6000 से कितना पड़ जाता है, 5400। इट मीन्स आपको 10% इस पे डिस्काउंट मिलता है। तो ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप कोर्स को बाय करें और मेरा रेफरल कोड AKUS को लगाना ना भूले यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं सीधे सीधे। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहाँ संपन्न हुई? तो बताओ आंसर क्या होगा? जिनेवा होगा, बीजिंग, न्यूयॉर्क या पेरिस? तो याद रखना कि ये जो 73rd विश्व स्वास्थ्य सभा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संपन्न हुई है, ये कहाँ संपन्न हुई है? तो जिनेवा में। और हमारे इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया है? तो हर्षवर्धन जी ने। ठीक है ना, हर्षवर्धन जी ने, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का उत्तर समझ में आया आपको? आंसर समझ आया? जिनेवा। ठीक, अब देखिए आगे थोड़ा सा इसके बारे में और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 18 से 19 मई 2020 के मध्य 73वीं विश्व स्वास्थ्य सभा 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिनेवा कहाँ पे है भाई? तो स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में संपन्न हुई। इस सत्र में WHO के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों ने भाग लिया। मीन्स WHO के अंदर जितने भी कंट्री आती हैं उन सब ने पार्टिसिपेट किया इसमें कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडा, जो कि आज के टाइम की बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है, कोविड-19 महामारी पर ध्यान केंद्रित किया गया। ठीक है, फिर देखिए इस सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन ने किया। देखो मैंने कहा था ना, डॉक्टर हर्षवर्धन ने, कि इंडिया की तरफ से इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो मिनिस्टर थे वो कौन से थे? तो हर्षवर्धन जी थे। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और बातें। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कोविड-19 के प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए समयबद्ध और सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य सभा WHO के निर्णय लेने वाली संस्था है। यह संगठन की नीतियों को निर्धारित करने, महानिदेशक की नियुक्ति करने, वित्तीय नीतियों की निगरानी करने और प्रस्तावित बजट कार्यक्रम की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। और इसे प्रतिवर्ष, और ये फिक्स है, प्रतिवर्ष कहाँ पे आयोजित किया जाता है? तो भाई याद रखना, कहाँ पे? जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व माप विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरे बच्चे 20 मई। कब मनाया जाता है? तो 20 मई को। अब देखिए, अब इससे भी रिलेटेड कुछ जानकारियां जानते हैं हम, कुछ चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं 20 में। अब इससे रिलेटेड देखिए, तो 20 मई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व माप विज्ञान दिवस, वर्ल्ड
मेट्रोलॉजी डे मनाया गया है। मुख्य थीम इसका क्या है तो देखिए, वैश्विक व्यापार के लिए माप। मुख्य थीम क्या है तो वैश्विक व्यापार के लिए माप, मेजरमेंट फॉर ग्लोबल ट्रेड। एंड इसका उल्लेख ये है कि ये दिवस 1875 में मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, 1875 में मीटर कन्वेंशन के हस्ताक्षर की वर्षगांठ में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 19 मई 2020 को भारत समेत कितने देशों का चयन WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा कितना, तो 10 मीन्स भारत के साथ हिस्सा WHO के कार्यकारी बोर्ड के लिए और 10 देशों को शामिल किया गया है। अब देखिए उनके बारे में कुछ। 19 मई 2020 को भारत समेत 10 देशों का चयन विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के लिए हुआ। ठीक, भारत के अलावा कार्यकारी बोर्ड में शामिल अन्य देश हैं, और ये अन्य देश कौन कौन से हैं तो बोत्सवाना है, कोलंबिया है, घाना है, गिनी है, बिसाऊ है, मेडागास्कर है, ओमान है, दक्षिण कोरिया है, रूस है एंड यूके है। फिर पढ़िए, 34th संसदीय इस कार्यकारी बोर्ड में शामिल देशों को 194 देशों की स्वास्थ्य महासभा द्वारा 3 वर्ष के लिए चुना जाता है। ठीक है ना, मीन्स यहाँ पे जो चुनाव होता है वो टोटल कितने टाइम के लिए होता है तो सिर्फ और सिर्फ 3 इयर्स के लिए। फिर लास्ट पॉइंट भी पढ़ लीजिए, तो कार्यकारी बोर्ड का प्रमुख कार्य स्वास्थ्य महासभा के निर्णयों और नीतियों को प्रभारी बनाना, साथ ही उसे सलाह देना और उसके कार्य को पूरा कराना है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 19 मई 2020 को थॉमस तवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किया है? थॉमस तवाने ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किया है? तो इसका आंसर होगा लेसोथो से। लेसोथो एक कंट्री है, उसके प्रधानमंत्री पद से किसने इस्तीफा दे दिया है बच्चे? तो थॉमस तवाने ने। ठीक है, अब देखिए इनके बारे में, तो 19 मई 2020 को लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस तवाने ने अपने पद से इस्तीफा दिया। उनके और उनकी मौजूदा पत्नी पर लगभग 3 वर्ष पूर्व अपनी पूर्व पत्नी की हत्या की साजिश का संदेश होने के कारण देश में राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपने पद इस्तीफा दिया है। संसद द्वारा लेसोथो के वित्त मंत्री मोएकेटोजी मजोरो को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया। मीन्स जो वहाँ के वित्त मंत्री हैं वो अभी कुछ टाइम के लिए क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर काम करेंगे। ठीक है, लथीतो दक्षिण अफ्रीकी पर्वतीय राज्य है, इसकी राजधानी कहाँ पे है तो मासेरू है। ठीक है ना, तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कुछ ही क्वेश्चंस के साथ विद इन 10 मिनट्स में हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, लेकिन हाँ ये क्वेश्चंस टॉप लेवल के होते हैं और अच्छे होते हैं। ठीक है ना, तो आज का सेशन देखने के लिए आपको थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर हिट करें, जिससे आपको सारी क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। एंड यूट्यूब पे भी कमेंट करके बताएंगे कि हमारा सेशन आपके लिए कैसा रहा और कैसा लगा। एंड हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए। एंड जाते जाते जो हमारा रेफरल कोड है AKUS को लगाना ना भूलें। जब भी आप कोई भी अनअकैडमी से कोर्स खरीदते हैं तो उस कोर्स को पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट लेने के लिए मेरा रेफरल कोड जो ये दे रखा है AKUS को आप हमेशा और हमेशा लगाएं, जिससे आपको फायदा मिले, आपको डिस्काउंट मिलता रहे टाइम टू टाइम। ठीक है ना, चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।